नमो हरिदानम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसाहणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3, 7वां अधिकार, निश्चयाभासी का वर्णन चल रहा है। पेज 61 पर अपना चलेगा। देखो क्या कह रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य आदि मुनि छठे 7वें गुणस्थान में झूलते हुए, इसलिए वो छठी गाथा में ये कहते हैं कि अप्रमत भी नहीं प्रमत भी नहीं, जो वर्तमान पर्याय को शामिल नहीं करके भूत भविष्य की पर्याय को शामिल करके द्रव्य को देखना, ऐसा कह रहे हैं। देखो, परद्रव्य से भिन्न माने, परद्रव्य से भिन्न का क्या अर्थ? अपनी विकारी पर्याय से स्वयं त्रिकाली स्वभाव भिन्न है, ऐसा नहीं मान सकता। क्या कहा? परद्रव्य से भिन्न कहा तो विकारी पर्याय जो है वो त्रिकाली स्वभाव भिन्न है, ऐसा नहीं मान सकता। इसलिए वहाँ भी परद्रव्य से भिन्नत्व को शुद्धत्व ही कहा है। देखो, परद्रव्य से भिन्न पड़ा वही शुद्ध कहा है। परद्रव्य से भिन्न हुआ, इतनी तो पर्याय शुद्ध हुई। परद्रव्य से जुदा हुआ, ये तो पर्याय शुद्ध है। और मुनि दशा में विशेष शुद्धता होती है। क्या कह रहे हैं? परद्रव्य से भिन्न पड़ा, जुदा पड़ा अनुभव में आया, तो अनुभव में आने पर जितना अनुभव उतनी पर्याय शुद्ध हुई। और मुनि दशा में विशेष शुद्धता होती है। धर्म तो अभ्यंतर वस्तु है। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं? धर्म तो अंतर की वस्तु है, चेतन स्वभाव की वस्तु है, शरीर की वस्तु नहीं है। शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता है, बाहर की वस्तु नहीं। इसलिए ज्ञान को सूक्ष्म करना चाहिए। क्या कह रहे? थोड़ा ज्ञान में निर्णय करके, विचार करके आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और अंतर में जाना चाहिए। देखो, अंदर में अपने चैतन्य स्वभाव को देखने का प्रयत्न करे तो स्वभाव दिखे। उसके लिए प्रयत्न ही नहीं है। और जगत के पदार्थों के परिवर्तन का, कर्तृत्व का, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का परिणाम करे, तभी ये बात समझ में आएगी। कब आएगी? जब अंतर में जाए। आ सकती है। द्रव्य क्या? पहले तो द्रव्य गुण पर्याय नाम भी नहीं मालूम लोगों को। अरे हर वस्तु अपने द्रव्य से है और पर्याय से परिवर्तित होती है। द्रव्य से नित्य और पर्याय से अनित्य। और वस्तु सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा कहा है शास्त्र में। और उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। द्रव्य क्या, पर्याय क्या, पर क्या, अन्य क्या, इत्यादि सब सही प्रकार से जानना चाहिए और समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अनादिकाल से सत्य समझने का प्रयत्न नहीं किया, अनादिकाल से सत्य समझने का प्रयत्न नहीं किया, अन्य सब कुछ किया है, परंतु धर्म नहीं हुआ।
सारे कार्य किया क्या करने, परद्रव्य का कर सकता नहीं, करने का अहंकार किया, धर्म नहीं हुआ। इसलिए यथार्थ समझने का प्रयत्न करना। शुद्ध द्रव्य जो अपने भावों से अभिन्न है, शुद्ध द्रव्य इसका मतलब अपने भावों से अभिन्न और परद्रव्य से भिन्न, उसे द्रव्य कहते हैं। इसमें भी वर्तमान अशुद्ध पर्याय को गौण करके देखो, ये क्या कहा, अपने भावों से भिन्न अभिन्न और परद्रव्य से भिन्न। तो उसमें क्या किया, वर्तमान जो अशुद्ध पर्याय है उसको एक तरफ रखा, भूत भविष्य की पर्यायों का पिंड वह अपने भावों से अभिन्न है, ऐसा समझना। क्योंकि वर्तमान पर्याय तो पर्याय दृष्टि का विषय है, वर्तमान पर्याय को देखने में पर्याय दृष्टि होती है, और पर्याय तो नाशवान है, जब भी देखो वो देखने से पहले तो मिट जाती है। समय सार गाथा 6 में प्रमत अप्रमत आत्मा नहीं है ऐसा कहा है, वहां आत्मा को परद्रव्य से भिन्न बताने का प्रयोजन है। प्रमत अप्रमत नहीं है, नथी प्रमत नथी अप्रमत, एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा जो कहा है वो परद्रव्य से भिन्न बताने को कहा है। आत्मा चिदानंद स्वभावों से अभिन्न, अपने चैतन्य स्वभाव से एक में एक और पर भावों से भिन्न है, ऐसी दृष्टि होकर आत्मा स्वसन्मुख हुआ। अरे निर्णय तो करे, अपना निर्णय तो करे, सूक्ष्म बुद्धि लगाकर। दुनिया की बातों को, गुरुओं की बातें सुन सुन के इतना विकारी हो गया है कि सत्य समझने की फुर्सत नहीं है। अरे अपने स्वभाव को देखे तो सही। और रागादि से भिन्न हुआ, देखो क्या कहा, आत्मसन्मुख होते ही रागादिक जुदे भासने लगे, वह सम्यक दृष्टि है। आत्मद्रव्य का सेवन करने से पर्याय में शुद्धता हुई है। शुद्धता कब होगी? आत्मा की अवस्था में। जो अवस्था अपने आप को भगवान देखती है वो शुद्ध होती है। जो पर्याय अपने को चैतन्य रूप देखती है वो पर्याय शुद्ध होती है। परंतु उस शुद्धता का विषय द्रव्य है। देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, पर्याय का सब्जेक्ट द्रव्य है। पर्याय देखने वाली और द्रव्य दिखने में आने वाला, उसे सम्यक दृष्टि बराबर जानता है। सामान्य द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय होने पर भी शक्ति रूप से तो तीनों काल शुद्ध है। क्या कहा? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय होते हुए भी ऐसी शक्ति है, उसकी शक्ति देखें तो शुद्धता है, उसमें कोई मिक्सर हुआ ही नहीं। क्योंकि पर्याय तो एक समय की मिटती रहती है। ज्ञानी को उसका ही अवलंबन होता है, वही यही निश्चय का सच्चा ज्ञान हुआ कहलाता है। यह द्रव्य अपेक्षा शुद्ध की व्याख्या है। पर्याय अपेक्षा शुद्धता की बात करते हुए यहाँ समयसार गाथा 73 की अमृतचंद्र आचार्य कृत टीका का आधार दिया है कि समस्त कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत। क्या कहा? कर्ता कर्म कारक, जो कारक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अवधिकरण संबोधन, इन कारकों के समूह की प्रक्रिया से जुदा जो निर्मल अनुभूति अभेद ज्ञान तन्मय है, इससे शुद्ध है। आत्मा कारकों में प्रवेश करता नहीं। अर्थात मैं राग आदि का करता हूँ और राग मेरा कार्य है। देखो, मैं कर्ता, राग मेरा कर्म, राग मेरा आधार। कर्ता कर्म करण संप्रदान किसके लिए? अपादान किसके आधार से? कर्ता कर्म करण साधन, राग ही साधन, राग के साधन, राग का कर्म, राग का कर्ता, राग का कर्म, राग साधन। कर्ता कर्म करण संप्रदान, राग के लिए, अपादान राग से, और राग के लिए ही संबंध। ऐसी 6 कारकों की बुद्धि जिसे छूट गई है, उसे पर्याय की शुद्धता कहते हैं।
जो ज्ञान, देखो ज्ञान में निर्णय, जो कुछ परिणाम ज्ञान में निर्णय होगा तो श्रद्धा निर्मल होगी। जो ज्ञान का क्षोभशम है उसे यहाँ शुद्धता नहीं कहा है। क्षोभशम ज्ञान शुद्ध नहीं है, क्योंकि नित्य निगोद के जीव के भी ज्ञान का क्षोभशम होता है। कारण कि इतना क्षोभशम न हो तो जीव जड़ हो जाएगा। अक्षर के अनंत में भागे क्षोभशम हो। क्षोभशम कभी पूर्ण रूप से शून्य नहीं होता। क्षोभशम नहीं रहे ज्ञान का तो फिर जड़ हो जाए, जीव जड़ हो जाए। ये बात यहाँ नहीं है, इस बात को यहाँ नहीं कह रहे। इसी ग्रंथ में दूसरे अधिकार के नवीन बंद विचार प्रकरण में नया बंद, दूसरे अधिकार में नया बंद कैसे होता है? क्षोभशम को केवल ज्ञान का अंश कहा है। उसका अर्थ तो यह था कि वहाँ ज्ञान का स्वभाव भाव बताना, बस वहाँ पर क्या बताना है? आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वो केवल ज्ञान का अंश। केवल ज्ञान में जैसा जानने में आएगा वैसा ही श्रुत मति श्रुत ज्ञान में जानने में आता है। परंतु यहाँ वह बात नहीं है। जानना का स्वभाव, जानन स्वभाव, मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान का स्वभाव एक है। पर मति श्रुत ज्ञान मति श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान केवल ज्ञान है। पर वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो पर्याय की शुद्धता ऐसी कहते हैं कि परद्रव्य का कर्ता आदि तो मैं नहीं, परंतु राग विकार पुण्य पाप की क्रिया से छूटकर पार होकर पुण्य पाप के परिणामों को एक तरफ रख के, अरे उन पुण्य पाप के परिणामों को करने लायक रखने लायक मानता है, उसको तो आत्मा कैसे मिले? आत्मा की निर्मल अनुभूति हुई, अकषाय भाव हुआ, वह पर्याय अपेक्षा शुद्धता है। 6 कारकों की 3 बातें, आत्मा कर्ता, शरीर कर्म आदि मेरा कार्य है। इन 6 संयोगी कारकों की तो यहाँ बात ही नहीं है। ये संयोगी कार्य, आत्मा कर्ता और शरीर उसका कार्य कर्म। आत्मा आधार है तो शरीर का कार्य होता है, ऐसा नहीं। आत्मा के आधार से शरीर का काम नहीं होता है। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि राग आदि मेरी पर्याय है, उसका भी आत्मा कर्ता कर्म आदि नहीं है। मेरे राग आदि मेरी जो अवस्था में हो रहे हैं, बीमारी है। बीमारी को कौन कर्ता कौन बनता है? इसके सिवाय आत्मा के आश्रय से शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसका मैं कर्ता आदि हूँ, ऐसा विकल्प भी यहाँ नहीं है। शुद्ध हो गया ना, फिर विकल्प की कहाँ बात है? शुद्ध होने पर विकल्प नहीं होता है। अभेद अखंड त्रिकाल शुद्ध स्वभाव के आश्रय से जो निर्विकल्प दशा प्रकट हुई है वह पर्याय अपेक्षा से शुद्धता है, ऐसा समझना चाहिए। मैं मेरी वीतराग पर्याय का करता हूँ, ऐसा भेद जहाँ तक है। मैं वीतरागता का करता हूँ, ये भेद भी है तो विकल्प है, वहाँ तक पर्याय की शुद्धता नहीं हुई। शुद्धता हो जाएगी तो विकल्प की कहाँ जरूरत है? अज्ञानी द्रव्य की शुद्धता को तो समझता नहीं। द्रव्य की शुद्धता तो अज्ञानी को समझ में आई नहीं। निश्चय का आभास है, निश्चय का स्वरूप समझ में नहीं आया। पर्याय की शुद्धता को भी नहीं समझता। देखो, पर्याय में शुद्धता भी समझ में नहीं आती, कैसा शुद्ध होता है। मंद कसाय को ही शुद्धता मानता है। 6 कारकों में 3 प्रकार की अशुद्धता आती है। परद्रव्य का कर्ता आदि मानना, राग आदि विकारी पर्याय का कर्ता आदि मानना, और मैं अपनी निर्मल शुद्ध पर्याय का कर्ता आदि हूँ, ऐसा करना, ऐसा भेद करना, ये तीनों अशुद्धता है। इनसे रहित अभेद ज्ञानानंद चैतन्य स्वभावी मेरा स्वरूप एक है, ऐसी दृष्टि जिसको हुई है और पर्याय में शुद्ध अनुभव आनंद दशा होती है, वह पर्याय की शुद्धता है। शास्त्र में सम्यक दृष्टि के शुभ भाव को मोक्ष का व्यवहार साधन कहा है। शास्त्र में जो व्यवहार साधन कहा है, सम्यक दृष्टि के शुभ भाव को कहा है, मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव को नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि शुभ भाव को हे जानता है, तो उस शुभ भाव को मिटाकर शुद्धता प्रकट करेगा। अज्ञानी शुभ भाव को उपादेय जानता है, तो शुभ भाव मिटाएगा कब? परंतु इसका आशय भली भांति समझना चाहिए। पर की तो बात ही नहीं।
परंतु मैं शुभ भाव का कर्ता कर्म आदि हूँ, यह भी साधन नहीं है। और अपनी वीतरागी निर्मल दशा का मैं करता हूँ, ऐसा भेद भी साधन नहीं है। मैं करता 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 अनादि का। आहा, अपने अकर्ता स्वभाव के सन्मुख हुआ नहीं आज तक, और कर्तापने के भ्रम से संसार भ्रमण हो रहा है। अभेद स्वभाव के आश्रय से पर्याय की शुद्धता प्रकट होती है। यह बात समझे बिना शुभ भाव को व्यवहार साधन भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए सही बात समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि का ध्येय कैसा होता है उसका यहाँ वर्णन चल रहा है। इसमें ज्ञानी पर्याय की शुद्धता किसे मानता है, पर्याय में शुद्धता किसे मानता है कि 6 कारकों की पर्याय से पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति, 6 कारकों की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ निर्मल अनुभूति अभेद ज्ञानमय दशा होती है, वह पर्याय अपेक्षा शुद्धता कहलाती है। पहले द्रव्य की शुद्धता बताते हुए जीव को अजीव से भिन्न बताया था, और यहाँ पर्याय अपेक्षा शुद्धता बताते हुए कर्ता कर्म आदि 6 कारकों के भेद के अभाव से बताया है। इस प्रकार 2 प्रकार शुद्धता जानना। द्रव्य की शुद्धता पर से भिन्न। द्रव्य की शुद्धता किसे कहते हैं? पर से भिन्न सामान्य रूप द्रव्य, और पर्याय में अभेद निर्मल दशा प्रकट होना, वह पर्याय की शुद्धता। पर्याय में निर्मल दशा प्रकट होना अभेद। इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। केवल जो पर भाव से भिन्न, नी केवल आप ही, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ अवधारण करना। देखो पंडित जी का ये है कि केवल किसे कहते हैं कि पर भाव से भिन्न, नी केवल आप ही, उसका नाम केवल है। केवल ज्ञान केवल नहीं। अन्य यथार्थ अर्थ अवधारण करना। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। वर्तमान पर्याय में अशुद्धता होते हुए भी शुद्धता मानने से और अपने आप को केवल ज्ञानी मानने से महाविपरीतता होती है। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, इसी प्रकार चिंतन करने सम्यक दृष्टि होता है। क्या कह रहे? द्रव्य पर्याय का सच्चा स्वरूप समझकर चिंतन करने से सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। सच्ची दृष्टि किसे कहते हैं, ये बात भी जीवों को समझ नहीं है। अनादि से मिथ्यात्व में ही सब कुछ मान रखा है और अपने आप को ज्ञानी मान लेता है अज्ञान दशा में, तो अब समझने का चांस ही खत्म हो गया। क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे। अब केवल का अर्थ कहते हैं कि केवल शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार जानना कि पर भाव से भिन्न, नी केवल स्वयं ही। केवल 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 मात्र मात्र, ओनली ओनली, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य भी अर्थ अवधारण करना। सारे अर्थ शास्त्रों से अर्थ सच्चे समझकर, सच्ची समझ, हमारी सच्ची समझ किसे कहते हैं? जो समझ आत्म सन्मुख हो वो सच्ची समझ। तो अपने आत्मा का निर्णय करके उस सन्मुख परिणति हो, अपने आत्मा का निर्णय पक्का हो तो परिणति उधर हो, ऐसा उपाय ही वास्तविक उपाय है। जहाँ जिस प्रकार अर्थ होता है वहाँ उस प्रकार जानना। सामान्य एक रूप ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, जिसमें उपाधि नहीं, उसे केवल ज्ञान मानना चाहिए। उपाधि रहित ज्ञान। केवल ज्ञान का अर्थ सर्व ज्ञान नहीं है। यहाँ पर केवल ज्ञान का अर्थ है उपाधि रहित जानना, जानना 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 जानना, पर का उस जिसमें प्रवेश नहीं। अकेला ज्ञान स्वभावरूपी आत्मा है, ऐसा केवल का अर्थ मानना चाहिए। परंतु पर्याय अपेक्षा केवल शब्द का अर्थ केवल ही हुआ मानना विपरीतता है। अभेद तन्मय हुए बिना पर्याय में केवल ज्ञान माने तो वह भ्रम है।
अरे आत्मा को जाने बिना आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करणी तन करण छीन। क्या करे, कई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां के, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। अरे ज्ञान की शुष्कता स्वीकार करता, मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, केवल ज्ञानी हूँ, अरे शुष्क। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से तो सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय से अवस्था विशेष अवधारणा, इसी प्रकार चिंतन करने से, अपना विचार इसी प्रकार से करने से तत्व निर्णय करने का प्रयत्न करना, अपने बारे में निर्णय करने का प्रयत्न करना। तत्व विचार वाले को सम्यक दर्शन हो, आत्मानुभव होने का चांस है। क्रिया करने, बाहर के उपवास आदि करने वाले को आत्मानुभव होने का चांस नहीं है, क्योंकि सत्य जाने बिना सम्यक दृष्टि नाम किस प्रकार पावे। सच्चा जाने बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो। पर्याय में तो जैसी जैसी पर्याय हो वैसी ही मानना चाहिए। यह सत्य है, पर्याय में विकार है तो उसकी स्वीकृति आनी चाहिए। ऐसा चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। अवस्था को अवस्था जैसी है वैसी जाने, और द्रव्य को द्रव्य सामान्य जाने, अर्थात जैसा है वैसा जाने तो ज्ञान सच्चा कहलाए। जैसी वस्तु है वैसी ज्ञान में निर्णय हो तो ज्ञान सच्चा कहलाए। और वो सच्चा ज्ञान तब सच्चा कहलाए जब दृष्टि उसमें एकत्व कर ले, वो अपनापन हो जाए, दृष्टि उसे स्वीकार कर ले। यहाँ ज्ञान अपेक्षा से कथन है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहा है। ज्ञान अपेक्षा कथन कर रहे हैं, वास्तव में तो दृष्टि जब परिणमन करती है तब उसका निर्णय पक्का कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर कानून बनावे, राष्ट्रपति की सील बिना वो कानून कानून नहीं कहा जाता है। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। अब ये ऐसा अपने आप को अनुभवी, अपने आप को सुखी, अपने आप को सर्वज्ञानी, अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध ऐसा मानने वाला कैसा स्वच्छंद होता है, किस प्रकार का परिणमन करता है। देखो, मोक्ष मार्ग में तो राग आदि मिटाने का श्रुतान ज्ञान आचरण करना है। क्या कह रहे हैं, मोक्ष जाना है तो राग आदि मिटने चाहिए, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, और वास्तव में राग का मिटना, उसका तो विचार नहीं। और शुद्ध अनुभवन में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर मैं अब शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, अन्य सर्व साधनों का निषेध करता। बाहर के राग के अनुसार जो परिणमन होता है उसकी स्वीकृति नहीं है, उसका नाम निषेध। अरे परिणमन तो राग के अनुसार जैसा होगा वैसा जानने का, ज्ञान का विषय है। शास्त्राभ्यास देखो अब क्या करता है, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। बहुत है, ध्यान करो, ध्यान करो। अरे ध्यान, कंटिन्यू ध्यान मुनियों के होता है, ग्रस्त दशा में कंटिन्यू ध्यान नहीं होता है। निर्ग्रंथ हुए बिना छठे सातवें गुणस्थान प्रकट, सातवां गुणस्थान प्रकट किए बिना प्रमत्त अप्रमत्त दशा नहीं होती है, कंटिन्यू ध्यान नहीं होता है। क्या कह रहे हैं, शास्त्राभ्यास करना निरंतर बतलाता है। क्या कह रहे हैं, अरे शास्त्राभ्यास करके तत्व का निर्णय करने का प्रयत्न करना। अरे शास्त्र तो गणधर आदि भी सुनते हैं। मुनिराज गणधर भगवान की सभा में जिनेंद्र भगवान का उपदेश कंटिन्यू सुनते हैं, तो वो शास्त्रों में जो उपदेश लिखा है उसका अभ्यास करना निरर्थक कहता है। अरे राग कौन सा आएगा, आत्मा अनुभव के बाद में वीतरागी तो हुआ नहीं, तो बचा हुआ राग कैसा आएगा। शास्त्र अभ्यास का नहीं है, उसको निरर्थक कह दिया। एक दूसरा, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। ये करना नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, द्रव्यादि का विचार, द्रव्य गुण पर्याय का विचार,
गुणस्थान मार्गणा का विचार, कर्मों के बंध आदि का विचार, उसको कहता है ये तो विकल्प है। अब ये चरणानुयोग तपचरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है, और पूजनादि कार्यों को शुभ आश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। अब पूजनादि साधन इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। आहा, क्या कह रहे, आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं और अपने आप को अनुभवी मान लिया, निर्णय पक्का हुआ नहीं और अपने आप को निर्णयवान मान लिया, तो फिर अब निर्णय हो ही गया आत्मा का, तो करना क्या रहा। इसलिए शास्त्राभ्यास करना बेकार लगता है, द्रव्य गुण पर्याय की बात ही नहीं करना, क्योंकि अपने तो अनुभव है। और तपचरण आदि तो फिर खेद है, उससे तो तीव्र कषाय होती है। व्रतादि धारण करना ये तो बंधन में है, बंधन है। व्रत धारण कर लिए तो फिर कभी व्रत नहीं रहे तो टूट जाएंगे तो बड़ा पाप लगेगा। और पूजन आदि कार्य ये तो शुभ आश्रव है, इसलिए ये तो करने लायक नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो क्या कह रहे हैं, देखो इसको खुलासा गुरुदेव श्री इस बात को समझा रहे हैं। फिर इन चारों बातों का पंडित जी खुलासा करेंगे। मोक्ष मार्ग में तो रागादि घटाने का फर्स्ट पैरा गुरुदेव जी, श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है, उसका तो निश्चयाभासी के विचार ही नहीं है। हा मात्र अपने शुद्ध अनुभव से ही अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ ही नहीं। अनुभव हुआ होता तो तुम्हारे परिणाम अलग होते। और अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। यदि अपने को शुद्धता हुई हो तो अपने को शुद्ध माने, तब तो कोई बाधा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, इसका खुलासा क्या करें। शुद्धता प्रकट हो गई, शुद्धता समझ में आ गई, शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हो गई, खुद के शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हो गई, शुद्धता प्रकट हो गई, तब तो कोई बाधा नहीं। परंतु शुद्धता तो हुई नहीं। शुद्धता तो 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान सिद्ध भगवान के पूर्ण शुद्धता है, किंतु वह तो मैं पर्याय में भी शुद्ध हो गया हूं, ऐसा मानता है। मुझे तो विकल्प उठता ही नहीं, विकल्प ही नहीं, मैं तो निर्विकल्प हो गया हूं, ऐसा मानकर शुभ भावों आदि का निषेध करता है। वह शास्त्राभ्यास को उपाधि मानता है, परंतु जहां तक पूर्ण दशा नहीं हुई हो, अरे शास्त्र पढ़ना, जिनवाणी का अभ्यास किए बिना, अरे जिनवाणी से जिसको अरुचि हो गई, उसको जिनेंद्र भगवान के वचन समझ में नहीं आए हैं। हाँ, आत्मा में एकाग्र हो जाए तो जिनवाणी अभ्यास की जरूरत नहीं है, पर एकाग्र हुए बिना एकाग्र मानता है और शास्त्राभ्यास को निरर्थक मानता है, वो भूल है। हाँ, जहाँ तक पूर्ण दशा नहीं हुई हो वहाँ तक ज्ञानी को भी शास्त्राभ्यास का विकल्प आए बिना नहीं रहता, जबकि निश्चयाभासी मानता है कि हमें ऐसा विकल्प नहीं करना। लो, परंतु शुद्ध दशा प्रकट हुई नहीं। अब देखो, शुद्ध दशा तो हुई नहीं और शुभ विकल्प में न रहे तो क्या होगा, क्या शुभ विकल्प हुए बिना रहेंगे नहीं। जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, लौकिक कथाएं पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी का अभ्यास नहीं करेंगे तो टीवी देखेंगे, टीवी की कहानी पढ़ेंगे। इस बात को वह नहीं समझता ज्ञानी। भावलिंगी मुनि को भी 6वें गुणस्थान में शुभ विकल्प आए बिना नहीं रहता। 6वां गुणस्थान की भूमिका ही ऐसी है। तो चौथे से 6ठे गुणस्थान में शुभ भाव आए बिना रहते नहीं। शुभ भाव से धर्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता चौथे में छूट गई है, पर शुभ भाव होते हैं। अरे अज्ञानी के भी जिनवाणी स्वाध्याय आदि का भाव आए बिना चौथा गुणस्थान प्रकट नहीं होता। जिसे धर्म की पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं हुई है उसे विकल्प नहीं आवे, ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं।
अरे क्या करेगा, आत्मा में स्थिरता नहीं हुई, आत्मा का ध्यान कंटिन्यू रह नहीं सकता। आत्म ध्यान में कंटिन्यू रहने के लिए तो संपूर्ण सर्वस्व त्याग करके सातवां गुणस्थान प्रकट हो तो आत्म सन्मुख उपयोग और बाहर आना ये चलता रहता है। झूलते हैं छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज, पर अभी कुछ भी त्याग नहीं, अंदर में परिणाम राग के और अपने आप को कह के शास्त्राभ्यास नहीं पढ़ना, विकल्प नहीं करना, ये भूल है। इस बात को कहा। अब आगे दूसरी भूलें जो बताई गई है उसका भी क्लियरेंस पहले गुरुदेव श्री का इन 4 बातों को समझा रहे हैं, फिर 4 बातों को पंडित जी क्या कहते हैं उसको समझेंगे, अपना कल्याण सत्य समझकर करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात